अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे मुल्क की तरफ जहां जदीद टेक्नोलॉजी, तरक्की और फलाही निज़ाम के बावजूद गांव की सादा और कुदरती हुस्न अपनी मिसाल आप है। जब दुनिया तरक्की की दौड़ में मसरूफ है, जब शहरों की चमक व दमक हर नजर को अपनी जानिब खींच रही है, ऐसे में अमेरिका के दिल में छुपे देहात खामोशी से एक सादा, मेहनती और कुदरती जिंदगी गुजार रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ मालूमाती नहीं बल्कि एक सबक है, उन हसीन मनाजिर और उन दिलों की कहानी जो आज भी फितरत के साथ जीते। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका की देही जिंदगी के बारे में। वीडियो निहायत दिलचस्प होने वाली है, इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलें दोस्तों, निकलते हैं अमेरिका के इस खूबसूरत गांव के सफर पर। वेलकम बैक दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के देहातों में जिंदगी कैसी होती है? अमेरिका की शहरी जिंदगी तो पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर आप समझते हैं कि अमेरिका सिर्फ ऊंची इमारतों और चमक दमक वाली जिंदगी तक महदूद है, तो आज की वीडियो आपके लिए हैरानकुन साबित हो सकती है। अमेरिका में तकरीबन 60 मिलियन यानी 6 करोड़ लोग देही इलाकों में आबाद है। यहाँ के गांव बहुत तरक्की याफ्ता हैं, जो आप वीडियो में देखकर खुद महसूस करेंगे। घरों के डिजाइन से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग कितने तरक्की याफ्ता हैं। अमेरिका के गांव में खानदान के तमाम अफराद मुख्तलिफ शोबों में महारत रखते हैं, क्योंकि इनके पास वसी जमीनी होती हैं। कोई फसलें काश्त करता है तो कोई गाय, बकरियां और भेड़ें पालता है। आजकल अमेरिका के कई देही इलाकों में कम्युनिटी शॉप हब बनाए जा रहे हैं, या मकामी किसान, कारीगर और खवातीन अपने हाथ से तैयार करदा अशिया जैसे शहद, पनीर, मिट्टी के बर्तन और कपड़े फरोख्त करती। इन मरकज का मकसद मकामी मुआशियत को मजबूत बनाना और गांव वालों को आपस में जोड़े रखना है। ये सिर्फ खरीद और फरोख्त के मरकज नहीं, बल्कि यहाँ मकामी तकरीबात और तरतीबी वर्कशॉप भी मुनक्किद होती हैं। मजीद ये कि 2025 में माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी को फरोग देने के लिए सुस्त जिंदगी की तारीख बहुत मकबूल हो चुकी। लोग शोर शराबे, आलूदगी और हजूम से दूर फितरत के करीब रहना पसंद करते। खाने पीने में भी देसी तरीके अपनाए जा रहे हैं, जैसे घर का बना आटा, सब्जियां और देसी गोश्त। ये तर्ज जिंदगी शहरी हजूम से थके हुए लोगों के लिए एक नई उम्मीद बन चुकी है। अमेरिका के तालीमी निज़ाम में लोगों को इस तरह तरबियत दी जाती है कि वो सिर्फ एक काम पर इन्हिसार ना करें। वजह यह है कि अगर एक कारोबार में नुकसान हो जाए तो दूसरा रास्ता मौजूद हो। हुकूमत शहरियों को ये सब हिकमत अमली के साथ सिखाती है, चाहे वो शहर में हो या गाँव में। अमेरिका के गांव तकरीबन तमाम बुनियादी सहूलियत से आरास्ता है। सड़कें, बिजली, पानी, अस्पताल और पुलिस स्टेशन सब मौजूद है, और जरूरत पड़ने पर फौरन मदद पहुंच जाती है। ये गांव निहायत खूबसूरत हैं, जिनमें पहाड़, जंगलात, झीलें शामिल हैं। गांव के लोग खुश अखलाक और बाहमी तामन के जज्बे से सरशार होते। खानदान अमूमन एक साथ रहते हैं, पड़ोसी एक दूसरे के नाम से जानते। देहातों में आमतौर पर एक मरकजी गली होती है, जहां दुकानें, खाने पीने की अशिया, शिकार का सामान और यहाँ तक कि शराब भी दस्तयाब होती है। यहाँ के लोग डेयरी फार्म, दूध का कारोबार के लिए मशहूर है। इन्हें काउबॉयज कहा जाता है। ये जींस कमीज पहनते हैं, सर पर हैट रखते हैं और इनके पास सैकड़ों गाय होती है। ये इन्हीं गांव का दूध, पनीर तैयार करके मार्केटों में फरोख्त करते हैं, जो इनकी आमदनी का अहम जरिया। अमेरिका के देहातों के घरों की तमीर सादा और अमली जरूरतों पर मबनी होती है। यहाँ लकड़ी के बड़े बड़े घर और कदीम तर्ज के फार्म हाउस देखने को मिलते हैं। इन घरों के एतराफ
बागात और चरगाहें होती हैं, यहाँ लोग सब्जियां उगाते हैं या जानवर पालते हैं। गांव में लकड़ी का काम बहुत आम है। ये लोग जंगलात से दरख्त काट कर लकड़ी को जमा करते हैं और इन्हीं मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे फर्नीचर, दरवाजे या घर की तामीर वगैरह। ये लकड़ियां काटने के लिए जदीद मशीनों के इस्तेमाल करते हैं, जो खुद का तरीके से दरख्तों को काटती हैं और टुकड़ों में तकसीम करती हैं। यहाँ पोल्ट्री फार्म भी बड़ी तादाद में बनाए गए हैं। यहाँ मुर्गियां पाली जाती हैं, इनसे अंडे हासिल किए जाते हैं और गोश्त अंडे मार्केट में फरोख्त किए जाते हैं। ये कारोबार इनके लिए निहायत मुनाफा बख्श है। देही इलाकों में तालीम के लिए स्कूल, लाइब्रेरी, कम्युनिटी प्रोग्राम मौजूद है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ज्यादातर कार इस्तेमाल करते हैं, मगर कुछ मकामात पर अब भी घोड़ों और साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ किसानों के बाजार भी होते हैं। यहाँ ताज़ा फल, सब्जियां, दस्तकारी और मकामी अशिया फरोख्त की जाती है। कुछ गांव वाले अपने घरों को होटल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और सियाहों के लिए रिहाइश और नाश्ता फराहम करते हैं। ये गांव अपनी खूबसूरती, कुदरती मनाजिर की बदौलत सियाहों को बहुत मुतवज्जो करते हैं। यहाँ तारीखी मकामात, ज़राई, सेहत के मराकज़ और बरूनी तफरीह के मौके मौजूद हैं। अमेरिका के देहातों में गंदम, मकई, फल और सब्जियां काश्त की जाती हैं। यहाँ खेती बाड़ी में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। फसलों पर स्प्रे के लिए बड़ी मशीनें और कटाई के लिए हार्वेस्टर इस्तेमाल की जाती हैं। कुछ देहातों में कम्युनिटी बाग भी होते हैं। यहाँ लोग अपने फल, सब्जियां और फूल खुद उगाते हैं। 2025 में इन इलाकों में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। किसान ड्रोन के जरिए अपनी फसलों की निगरानी करते हैं। खुद कार अपाची निजाम इस्तेमाल होता है और मोबाइल ऐप के जरिए मौसम और मार्केट के नरगे मालूम किए जाते हैं। ये सब चीजें अमेरिका की देही जिंदगी को मजीद तरक्की याफ्ता बना रही है। अब वहाँ रिवायती कामों में भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। देहातों में शमसी तवानाई और हवा से बिजली पैदा की जा रही है, जिससे तवानाई का बुरहान तकरीबन खत्म हो चुका है। कुछ इलाके और देहात मुकम्मल तौर पर ग्रीन एनर्जी पर मुंतकिल हो चुके। अमेरिकी हुकूमत ने डिजिटल एक्सेस प्रोग्राम के तहत इंटरनेट की सहूलत को तेज रफ्तार और सस्ते नरगों पर हर गांव तक पहुंचा दिया, ताकि देहाती नौजवान भी ऑनलाइन तालीम और कारोबार में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। चर्च और इबादत गाहें यहाँ की जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। ये मजहबी रिवायात और अखलाकी इक़दार की अलामत है। दोस्तों, अमेरिका के देहातों में लोग एक दूसरे के साथ मजबूत तलाक़ात रखते हैं। मकामी मेलों, त्योहारों और तकरीब में सब मिलकर शिरकत करते हैं, जैसे कम्युनिटी में मोहब्बत और तावन का जज्बा बढ़ता है। अमेरिका के ये हसीन देहात अपनी कुदरती खूबसूरती, दिलकश मनाजिर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। उम्मीद है आपको अमेरिका की देही जिंदगी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने